3 से 6 साल के बच्चों के लिए खेल सिर्फ मजा नहीं है, ये उनके सीखने का सबसे जरूरी तरीका है। तो चलिए आज सेंसरी प्ले की इस कमाल की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये बच्चों के दिमाग के विकास के लिए कितना जरूरी है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सेंसरी प्ले की पावर क्या है, फिर एक सेंसरी बिन बनाना सीखेंगे, उसके बाद स्पर्श, ध्वनि और गंध से जुड़ी एक्टिविटीज देखेंगे और आखिर में कुछ काम की टिप्स पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये सेंसरी प्ले आखिर है क्या और छोटे बच्चों के विकास के लिए इसे इतना जरूरी क्यों माना जाता है? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में सेंसरी प्ले का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बच्चों की पांचों इंद्रियों यानी देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्ति को जगाए। इससे होता क्या है, उनके दिमाग में नए और मजबूत कनेक्शंस बनते हैं। और अब मजे की बात देखिए, ये छोटी छोटी लगने वाली एक्टिविटीज असल में बच्चों के विकास में कितना बड़ा रोल निभाती हैं। हाथों की पकड़ मजबूत करने से लेकर उनकी भाषा और फोकस को बेहतर बनाने तक ये सब कुछ करती हैं। याद रहे, ये सिर्फ खेल नहीं, खेल खेल में सीखना है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर और मजेदार सेंसरी टूल की। वो है सेंसरी बिन। ये एक ऐसी कमाल की चीज है जो बच्चों को घंटों तक बिजी और खुश रख सकती है। तो सवाल ये आता है कि अपना खुद का सेंसरी बिन कैसे बनाया जाए। और यकीन मानिए, ये जितना सुनने में बड़ा लगता है उतना है नहीं, बहुत ही आसान है। इसे एक तरह से एक छोटी सी जादुई दुनिया समझिए। एक ऐसा बॉक्स जिसमें बच्चे अपने नन्हे हाथों से चीजों को खोज सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। अपना सेंसरी बिन बनाना तो सच में बच्चों का खेल है। बस ये 5 सिंपल से स्टेप्स हैं। एक ट्रे लीजिए, उसमें कुछ भरने वाला सामान डालिए, स्कूप जैसे टूल रखिए, नीचे एक मैट बिछाइए और बस आपका बिन तैयार। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए कोई महंगे खिलौने नहीं चाहिए। घर में जो चावल, दालें या पुराने बटन पड़े हैं ना, बस वही काफी हैं। ये कम खर्चीला भी है और असरदार भी। तो सेंसरी बिन तो हो गया, पर सीखने की दुनिया सिर्फ एक डिब्बे तक ही तो सीमित नहीं है ना? चलिए अब कुछ और मजेदार तरीकों के बारे में जानते हैं जिनसे बच्चे छूकर सीख सकते हैं। पानी और रेत ये तो बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट हैं, है कि नहीं? और दोनों ही सीखने के अनगिनत मौके देते हैं। चाहे वो रेत में कोई छिपा हुआ खजाना ढूंढना हो या पानी में चीजों को तैराना, हर पल एक नया एडवेंचर है। और टेक्सचर बोर्ड बनाना तो और भी आसान है। ये बच्चों को अलग अलग सतहों को छूने और महसूस करने में मदद करता है। जरा सोच कर देखिए, एक ही बोर्ड पर मुलायम रुई भी हो और खुरदुरा सैंडपेपर भी, कितना मजा आएगा। लगते तो ये बहुत सिंपल हैं, पर ये बच्चों के विकास में बहुत बड़ा काम करते हैं। वो नए नए शब्द सीखते हैं, जैसे खुरदुरा या मुलायम, और चीजों को बेहतर ढंग से महसूस करना सीखते हैं। जब बच्चों से इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हें सोचने और बोलने का मौका मिलता है, और जब वो जवाब देते हैं तो उनकी वोकैबुलरी कितनी तेजी से बढ़ती है। चलिए अब उन इंद्रियों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सीखने के लिए ये बहुत ही पावरफुल हैं। कौन सी हैं वो? ध्वनि और गंध। घर में जो आम सी चीजें होती हैं ना, उन्हीं से बच्चों को अलग अलग आवाजें सुनने और चीजों को सूंघने के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। रसोई के मसाले हों या बगीचे के फूल, सब काम आ सकते हैं। पता है, ध्वनि और गंध को पहचानने से बच्चों की मेमोरी और कंसंट्रेशन दोनों बेहतर हो सकते हैं। एक तरह से ये उनके अंदर एक छोटे से साइंटिस्ट को जगाता है। तो अब तक हमने देख लिया कि एक्टिविटीज क्या हैं। अब सवाल यह है कि इन मजेदार एक्टिविटीज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि ये लंबे समय तक असरदार और दिलचस्प बनी रहें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इन एक्टिविटीज को बच्चों के लिए हमेशा नया और दिलचस्प कैसे बनाए रखा जाए। इसका जवाब कुछ बहुत ही आसान आदतों में है। हर हफ्ते थोड़ा सामान बदल दिया, हर चीज पर लेबल लगा दिया, और हाँ, साथ मिलकर सफाई की आदत डाली। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो बड़ा फर्क लाती हैं। और हाँ, एक बात जो सबसे जरूरी है, सेफ्टी। सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। खासकर जब पानी वाली कोई एक्टिविटी हो तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि सेंसरी प्ले सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये बच्चों के लिए अपनी दुनिया को समझने, उसे छूने और महसूस करने की एक चाबी है।